भारतीय जनता पार्टी के आज करोड़ों पूरे देश में कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा था, बंगाल में कमल लहराए, बगल में बंगाल में भाजपा का झंडा लहराए, वो सपना असंख्य कार्यकर्ताओं ने देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने देखा था, वो सपना साकार हुआ है। सफाया कर दिया ममता बनर्जी का, सफाया कर दिया टीएमसी के कार्यकर्ता रूपी गुंडों का, जिन्होंने जो वोट छाप देते थे, वोट गिराने नहीं देते थे। आज बंगाल के लोग चुनाव आयोग का सत अभिनंदन कर रहे हैं। वो सरकार ममता बनर्जी और टीएमसी की, जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को सत्ता के संरक्षण में बसाया, वो सरकार जो उद्योगपतियों के लिए बजट में 1100 करोड़ प्रावधान करते थे और मदरसों और मौलवियों के लिए 5500 करोड़ का बजट में प्रावधान करती थी, आज उस सरकार को वहां की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। सत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को साकार करने का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती से एक नया आगाज शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर वर्षों से जिसने जो घर अंधेला था उसमें दीप जलाने का जिसने शुरू किए, आज बंगाल की धरती पर कमल खिला है। मोबाइल नहीं उठा कर वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम खड़े हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां बीजेपी ने आज इतिहास रच दिया है। जी हां, बंगाल इलेक्शन में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीता है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में क्या माहौल बना हुआ है। लोग ढोल, नगाड़े, पटाखों की आवाज से जश्न मना रहे हैं जीतने का और लोग गुलाले एक दूसरे को लगा रहे हैं। और कैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है। बीजेपी के लोग यहाँ पे किस तरह से खुशियां मना रहे हैं जीतने की। और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए पहले तस्वीरों से देखते हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भगवा में हो गई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि भाजपा में हो गई। बंगाल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के आज करोड़ों पूरे देश में कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा था, बंगाल में कमल लहराए, बगल में बंगाल में भाजपा का झंडा लहराए, वो सपना असंख्य कार्यकर्ताओं ने देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने देखा था, वो सपना साकार हुआ है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की आज सरकार बनने जा रही है। सफाया कर दिया ममता बनर्जी का, सफाया कर दिया टीएमसी के कार्यकर्ता रूपी गुंडों का, जिन्होंने जो वोट छाप देते थे, वोट गिराने नहीं देते थे। आज बंगाल के लोग चुनाव आयोग का सत अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष मतदान आज बंगाल में कराया चुनाव आयोग ने। आज चुनाव आयोग के कारण आज बंगाल के करोड़ों मतदाता जो वोट डालने से वंचित रह जाते थे, आज उन्होंने वोट डालने का मौका उनको मिला और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ कर दिया।
वो सरकार ममता बनर्जी और टीएमसी की, जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को सत्ता के संरक्षण में बसाया, वो सरकार जो उद्योगपतियों के लिए बजट में 1100 करोड़ प्रावधान करते थे और मदरसों और मौलवियों के लिए 5500 करोड़ का बजट में प्रावधान करती थी, आज उस सरकार को वहां की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। सत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सत अभिनंदन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, सत अभिनंदन है गृह मंत्री अमित शाह जी का, सत अभिनंदन है बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने बलिदान देकर और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाई है। यह दिन आज बंगाल के लोग देखना चाहते थे, देश के असंख्य कार्यकर्ता देखना चाहते थे। जो सपना देखा गया था वो सपना साकार हुआ है। बहुत बहुत बधाई बंगाल के लोगों को, बंगाल की जनता को, बंगाल के एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को। विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को साकार करने का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती से एक नया आगाज शुरू हुआ है। जो अहंकार अत्याचार के विरुद्ध एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा को बुलंद किया और समृद्धि की ओर अब पूरा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर वर्षों से जिसने जो घर अंधेला था उसने दीप जलाने का जिसने शुरू किए, आज बंगाल उनकी धरती पर कमल खिला है, समृद्धि का वातावरण बना है और पूरा देश विकसित भारत की ओर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। मोबाइल नहीं क्या करें। आज ये सभी ऊपर चलिए अरे ममता तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा संजय सरावगी और विजय सिन्हा ने। उनका कहना है कि बंगाल के लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, बंगाल में विकास की उम्मीद कर रहे थे, अब उन्हें वो मिलने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।